अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि P10 को डी गैस कैसे करना है आसानी से और सेफ तरीके से। इसकी हवा कैसे निकालनी है जल्दी से। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने P10 को खोला था, तो उसमें हमने P10 को खाली किया था कुछ इस तरीके से। ऐसे ड्राई शॉट्स लगाकर इसको खाली किया था, मगर वो वीडियो जब मेरे एक उस्ताद ने देखी तो वो बहुत ही अच्छे मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई इससे भी आसान तरीका एक है जिससे आप P10 को डी गैस कर सकते हैं। मैंने कहा तो उस्ताद जी आप बताएं। तो फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि P10 को डी गैस ऐसे भी आसानी से किया जा सकता है। और वो मेरे उस्ताद हैं फवाद अली भाई। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़बरदस्त चीज़ सिखाई है। शुक्रिया फवाद भाई। तो देखते हैं कि P10 को आसानी से और सेफ तरीके से कैसे डी गैस किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पेचकस और एक ये तकरीबन 2 इंच के करीब ये नट जिससे हम P10 को डी गैस करेंगे, यानी कि इसकी हवा निकालेंगे। तो फवाद अली भाई ने मुझे बताया था कि इसके साथ एक आती है डी गैस किट, उसे आप ढूंढें और वो उसके ज़रिए आप इसकी हवा निकालें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर उसके सामान में वो डी गैस किट नहीं है। तो फिर मैंने खुद से ये जुगाड़ बनाया है कि अगर वो डी गैस किट नहीं है आपके पास तो इससे भी काम चलाया जा सकता है। तो देखते हैं P10 को कैसे डी गैस किया जाता है। शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए, इसकी हवा तकरीबन वैसे भी ये खाली है तो एंड में खड़ी है, लेकिन हवा है तो सही। तो शुरू करते हैं इसको डी गैस करना। तो सबसे पहले आपने ये पेच कर लेना है और इसका ये वाला जो हैमर का टेंशन का जो नट है उसे आपने खोल लेना है। ये वाला ये निकल आया, इसका स्ट्रिंग निकाल दीजिए और ये वाला जो नट है ये इसके अंदर डाल दीजिए, जो सीधा जाना चाहिए नीचे। ये चला गया। अब इसे दोबारा लगाइए और आहिस्ता से टाइट करना शुरू कीजिए। तो ये जब रुके, हाँ अब ये पहुंच गया है। तो अब आपने देखना है कि ये इसकी हवा कैसे निकलती है। ये देखिए आवाज़ करना शुरू हो गई। निहायत ही आसान उम्दा तरीका है और सेफ है। कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप इस नट को टाइट करते हैं तो जो आपने अंदर नट डाला था वो जाके हैमर को दबाव डालता है, तो वो दबाव पड़ता है वॉल के अंदर।
वाल आगे जाता है तो फिर इसकी हवा रिलीज हो जाती है। आसान तरीका है, तो एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, सेफ है। ये थी जी आज की वीडियो, और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ फवाद अली भाई का। वो मेरे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सिखाते रहते हैं मुझे वो। इसके अलावा भी फवाद अली भाई ने मुझे सिखाया है M16A को कैसे ट्यून करना है, उसके रेगुलेटर की एडजस्ट कैसे करनी है, उसके हैमर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, उसके साइलेंसर को कैसे सेट करना है, ये भी फवाद अली भाई ने मुझे सिखाया है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो फवाद अली भाई के नाम, शुक्रिया फवाद भाई। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।